जब दुनिया में था उसने अच्छे अच्छे काम किए, कभी भीड़ को खिलाया कभी मुर्दों को जिलाया और लोगों को चंगा किया। मेरा यीशु मसीह जब दुनिया में था उसने अच्छे अच्छे काम किए, कभी भीड़ को खिलाया कभी मुर्दों को जिलाया और लोगों को चंगा किया। पवित्र परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते हैं।
तो सच में सब चीज़ों को तूने बनाया है। तेरे हाथों की काम बड़े बड़े और आश्चर्यचकित करने वाले। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं, तूने लाजर को कब्र में था और तूने आवाज़ दिया, उसका नाम लेकर पुकारा और वो बाहर आया। ये कोई नहीं कर सकता किसी मुर्दे को पुकारे और वो बाहर आ जाए। प्रभु यीशु मसीह, तूने आंधी को शांत किया और वो शांत हो गया। धन्यवाद देते तेरे आश्चर्य कार्य के लिए। सेनाओं का यहोवा, तू सनातन का परमेश्वर है। तू अनादिकाल अनंत काल तक एक साथ रहने वाला, और तेरे कार्य तू समय समय पर बदलता है। कोई नहीं बदल सकता है, केवल तू ही एक परमेश्वर है जो समयों को, कालों को बदल सकता है। प्रभु यीशु, हम तेरी महिमा करते हैं। तेरे हाथों के कार्य आश्चर्य है प्रभु, धन्यवाद देते। तेरे कार्य आश्चर्य है यीशु, तेरे कार्य आश्चर्य है प्रभु, तेरे कार्य आश्चर्य है यीशु, तेरे कार्य आश्चर्य है प्रभु, तेरे कहने से शून्य सृष्टि में बदल गया, तेरे
पराक्रमी परमेश्वर। हाँ पिता, जो तेरे शरण में आते हैं, जो तेरे कार्यों को समझते हैं, जो तेरे मार्ग को जान पाते हैं, जो तेरे सेवकाई को समझ सकते हैं, प्रभु जो वाकई में तुझे उद्धारकर्ता के रूप में समझते हैं, वही तेरे अद्भुत कार्यों को समझ सकते हैं, वही तेरे एक एक छोटी छोटी कणों को जो जानते हैं समझ सकते हैं कि तू वो परमेश्वर है जो राजाओं को उठाता है और राजाओं को वहाँ से हटाता भी है। तू बुद्धि देता, बुद्धिमानों को और बुद्धि देता, ज्ञानवानों को और ज्ञान देता। तू जीवित परम प्रधान परमेश्वर है जे हर एक लोगों को तू जानता है, लोगों को तू समझता है। हर एक जाति जो आज हाहाकार मचा रहा, सब कुछ तू जानता है प्रभु। ये तेरे कार्य है पिता जो आज लोग समझ नहीं पा रहे। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं। अभिषेक करो इस सभा को पिता, तेरे चरणों पर रखो, तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार को उपाय करो। धन्यवाद देते हैं जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रेटर ग्रेस कलीसिया में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में राहुल है यहाँ पर, धन्यवाद राहुल, जोरदार ताली इसके लिए भी। बहुत जल्दी हम आप लोगों को एक खबर में बता रहा हूँ, और मैं इसी महीना से एक जूम में क्लास करूँगा। तो जूम में आप लोग कर सकते हैं क्लास 1 घंटे के लिए। आप घर में बैठकर, यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। में बैठकर या आप ऑफिस में या आप कहीं पर भी जूम मीटिंग ज्वाइन कर सकते हैं, या आप कहीं भी रहो जूम मीटिंग ज्वाइन कर सकते हैं और वचन सुन सकते हैं। एक क्लास करेंगे, जो क्लास जूम मीटिंग में, तो कई सारे लोग जुड़ने के लिए सोच रहे हैं और करना चाहते हैं। तो हम वो क्लास आप जूम मीटिंग में कर सकते हैं। जूम का जो भी आईडी है, पासवर्ड है, हम लोग देंगे और सभी को, और जो भी लोग करना चाहते तो ट्राई करेंगे एक दिन, ठीक है। और एक दिन ट्राई करेंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए प्रार्थना करें कि मैं कर पाऊँ जूम मीटिंग में, ठीक है, तो अच्छा रहेगा और बहुत सारे लोग इसमें ज्वाइन हो पाएंगे, ठीक है। और हम लोग प्रार्थना करते हैं, बारिश के दिन में, गर्मी दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, हम अभी इसी समय करते हैं, विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर बरसात लाए ना। परमेश्वर लोगों से प्यार करता है, परमेश्वर का क्रोध ना हो ना। प्रार्थना करते हैं हम लोग, और दिशा के लिए प्रार्थना करिएगा, उसको रिकवर करे परमेश्वर और सही इलाज हो उसका ना। दुआ के साथ साथ दवा भी बहुत जरूरी, दवा के साथ साथ दुआ भी जरूरी। ओके, पवित्र महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं। विश्वास के साथ तेरी दया के सिंहासन के पास आते हैं। तू पवित्र है, तू सेनाओं का यहोवा है, तू हम लोगों से प्रेम करता है और तेरे लोगों से तू सुनना चाहता है। प्रभु यीशु, हमारी यही विनती है आज हमारे प्रदेश में। विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं पिता कि आप पापियों के साथ तेरे लोगों को भी दुख ना दे पिता, और ना इतनी गर्मी दे प्रभु यीशु। पिता कृपा दृष्टि करो, और प्रभु यीशु मसीह, बारिश का मौसम जो चल रहा है, इस मौसम में आज बारिश नहीं हो रही, सभी लोगों के मनों में, हृदय में प्रभु कुछ ना कुछ चल रहा है, इतनी गर्मी। प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं, आप दया करो उत्तर प्रदेश में, आपकी कृपा दृष्टि रहे, आपकी दया रहे पिता। आज से लगातार बारिश हो प्रभु यीशु मसीह, आने वाले समय में रुक रुक के बारिश होते रहे प्रभु, बीच बीच में आपकी दया, आपकी कृपा दे पिता। तेरे हर एक लोगों से तू प्यार करता है, आज हर एक लोग परेशान है गर्मी के कारण पिता। आप लोगों को चाहते हैं कि वो लोग उद्धार पाए। प्रभु यीशु, आप कृपा दृष्टि करो, आप दया करो, और तेरे लोगों को बुद्धि समझ के साथ अगुवाई करो पिता। प्रेरित करो प्रभु यीशु, तेरी योजना को, तेरे कार्यों को समझने में उन्हें भी मदद करो पिता। धन्यवाद देते हैं हमारे प्रदेश के लिए। आज हम प्रार्थना करते हैं कि बारिश हो प्रभु यीशु।
धन्यवाद देते, तू सच्चा और जीवित परमेश्वर। हम विश्वास करते इस प्रार्थना को और यकीन करते तो हमारे प्रदेश में बारिश लेकर आएगा और अच्छा बारिश लेकर आएगा पिता। पिता हम प्रार्थना करते दिशा के लिए, डॉक्टर को बुद्धि समझ देना, सही इलाज हो प्रभु, सही दवाई मिले उसे, और दिशा को भी शक्ति सामर्थ्य देना, उसकी ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाना प्रभु यीशु मसीह। और पिता जो भी उसको लंग्स में या जो कोई भी उसे दिक्कत है, यीशु नासरी तेरे नाम से उसको शक्ति सामर्थ्य देना और पूर्ण रूप से चंगाई देना। धन्यवाद देते तू जीवित और पराक्रमी परमेश्वर। कलीसिया के प्रत्येक भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी दया आपकी कृपा के अनुसार तो उपाय कर। धन्यवाद देते तेरी महिमा करते। प्रार्थना सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
और डिवोशन मैसेज में मिलेगा परमेश्वर का आदेश। आदेश बात मत करना अभी फ़ोन में, मैं तुम्हें फ़ोन ले लूँगा तुमसे, दूंगा नहीं थे, सच बता रहा हूँ। ओके, समझ गए ना? हाँ, वेरी गुड। ओके, परमेश्वर के कार्य, ठीक है। हम लोगों के कार्यों को देखकर तारीफ करते हैं। दुनिया में बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं लोग बनाते हैं और उन चीज़ों को देखकर हम बहुत तारीफ करते हैं। बाज़ार में जाएंगे तो आज वैरायटी मिलता है, लोग बनाते हैं छोटे से लेकर छोटी चीज़ों से लेकर बड़े चीज़, हर प्रकार की चीज़ आपको मिलेगा लोग बनाया ना, हाथ की कारीगरी, हाथ की कला, उसको देखकर हम लोग बड़ा तारीफ करते हैं। तो क्या आपने कभी परमेश्वर की कार्यों को देखकर तारीफ किया? परमेश्वर को हमें करना चाहिए ना। नारियल को देखिए, कितना बढ़िया चीज़ ना। हर एक फल फ्रूट को देखिए, पेड़ को देखिए, जानवरों को देखिए, बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं जो परमेश्वर ने बनाया। आसमान को देखिए, ऐसा कोई सजा नहीं सकता आसमान को, नहीं, ऐसा कोई भी नहीं सजा सकता। हम लोग घरों में सजाते हुए देखते हैं लोगों को, पर वैसे नहीं लगता जैसे वो सजाए। हम इतने नीचे हैं और वो इतने ऊपर भी रहने के बावजूद भी वो झलकते हैं। इंसान के बनाए हुए 5 साल 10 साल के बाद वो फीका हो जाता है, कलर उड़ जाते हैं, देखने में मज़ा नहीं आता है। एक बार देखो तो दोबारा देखने का इच्छा नहीं करता है। बट परमेश्वर जो चीज़ों को बनाता है वो चीज़ें हमेशा एक जैसा रहता है, वो बदलता नहीं। परमेश्वर जैसा कर दिया, बोलते ना कि शुरू में क्यूट लगता है, जैसा बड़ा होता और क्यूट लगता है, और बूढ़ा होता तो बेकार लगता है। नहीं, ये परमेश्वर की बनाई हुई चीज़ें हैं। एनीवे, हम लोग कुछ चीज़ें आज देखेंगे परमेश्वर की कार्य का। आप लोग कोई एक जन पढ़ी है, ऐसा है 46 9 से 13 तक और 43 का 9 से 13, 46 का 9 से 13 और 43 का 9 से 13, ऐसा है दोनों। कोई एक जन पढ़िए। आज मैं वचन पढ़ाऊँगा आप लोग। अगर आपके पास बाइबल है तो आप पढ़ सकते हैं परमेश्वर के कार्य के विषय में, और आप बाइबल में पढ़ते हैं परमेश्वर के कार्य के विषय में, कैसे कार्य नहीं, हर एक कार्य को आप देख सकते हैं परमेश्वर कैसे काम करता है लोगों के द्वारा। कोई एक जन पढ़िए। प्राचीन काल की बातें स्मरण करो जो आरंभ ही से है, क्योंकि परमेश्वर में ही हूँ, दूसरा कोई नहीं। मैं ही परमेश्वर हूँ और मेरा तुल्य कोई भी नहीं। मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बोलता आया हूँ जो अब तक नहीं हुई। मैं कहता हूँ मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरा करूँगा। मैं पूर्व से एक उकाब पक्षी को अर्थात दूर देश से अपनी युक्ति के पूरा करने वाले पुरुष को 14 पढ़ रहे, 13 पढ़ 11 है। पढ़ो। मैं ही ने यह बात कही है और पूरी भी करूँगा। मैंने यह विचार बांधा है और उसे सफल भी करूँगा। है कठोर मन मानने वालों, तुम जो धर्म से दूर हो, कान लगाकर मेरी सुनो। मैं अपनी धार्मिकता को समीप ले आने पर हूँ, वह दूर नहीं है और मेरे उद्धार करने में विलंब न होगा। मैं सियोन का उद्धार करूँगा और इस्राएल को महिमा दूँगा। ये दूसरा कोई 43 9 से 13। जाति जाति के लोग इकट्ठे किए जाएं और राज्य राज्य के लोग एकत्रित हों। उनमें से कौन यह बात बता सकता है या बीती हुई बातें हमें सुना सकता है? वे अपने साक्षी ले आए, इससे वे सच्चे ठहरें। वे सुन लें और कहें यह सत्य है। यहोवा की वाणी है, तुम मेरे साक्षी हो और मैं तेरे दास हूँ, जिन्हें मैंने इसलिए चुना है कि समझकर मेरी प्रतीत करो और यह जान लो कि मैं वही हूँ। मुझसे पहले कोई परमेश्वर ना हुआ और ना मेरे बाद कोई होगा। मैं ही यहोवा हूँ और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं। मैं ही ने समाचार दिया और उद्धार किया और वर्णन भी किया जब तुम्हारे बीच में कोई पराया देवता ना था। इसलिए तुम ही मेरे साक्षी हो।
यहोवा की यह वाणी है, मैं ही परमेश्वर हूँ और भविष्य में भी मैं ही हूँ। मेरे हाथ से कोई छुड़ा ना सकेगा। जब मैं काम करना चाहूँ तब कौन मुझे रोक सकेगा। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति की महिमा करते हैं इस वचन के द्वारा तो हमें अगुवाई करना और आपकी आत्मा के अनुसार बातें करना पिता। हम सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं आपके कार्यों को और हमारे जीवन में उन कार्यों को प्रभु देखना चाहते हैं। पिता तू कितना महान काम कर सकता है और धन्यवाद देते कि तू हमारे जीवन में महान काम किया है। आज हम एहसास करते हैं और हमारे विचारों को, हमारे स्वभाव और हमारी इच्छाओं को, भावनाओं को तू बदलना पिता कि हम आत्मिक इच्छा और भावनाओं में बढ़ सकें। धन्यवाद देते यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के कार्य हम देख रहे हैं। परमेश्वर के कार्य उत्पत्ति के पहले अध्याय में हम देखते हैं परमेश्वर सारी चीज़ों को बनाया। वो एक सृष्टि करता है और वो शुरुआत करता है हर चीज़ का और वो इसी में वही अंत को भी जानता है। जो चीज़ वो शुरुआत करता उसका अंत भी वो जानता है। तो इसीलिए कहते हैं कि ये 5 बातें ध्यान दीजिए। अगर आप परिभाषित करते हैं परमेश्वर के आदेश को या परमेश्वर के कार्य को, संप्रभु ना स्वयं प्रभु ना स्वप्रभु ना बोलते ना, क्या बोलते कि स्वयं प्रभु ना, वो उसके जैसा और कोई नहीं, वही एक प्रभु है और दूसरा हो ही नहीं सकता कोई, और अकेला, और दूसरा कोई है ही नहीं। हमेशा वही रहेगा, था, कल, आज और हमेशा वही रहेगा। अनंत, बुद्धिमान, स्वतंत्र, सिर्फ परमेश्वर के पास ये 5 बातें। स्वयं प्रभु, अकेला, अनंत, बुद्धिमान, स्वतंत्र, बिना किसी शर्त की योजना है उसके पास, बिना किसी शर्त की योजनाएं बनाता है। कोई भी योजनाएं शर्त के लेकर नहीं बना, बिना शर्त के, जिसके द्वारा उसने सब वस्तुओं के लिए अपनी इच्छा और उद्देश्य को पूर्ण करने का निर्णय किया है। वो स्वयं करता है और स्वयं पूरा भी करता है। स्वयं बनाया शुरू करता है, उसको अंत भी स्वयं करता है। ये परमेश्वर का काम है। कई बार परमेश्वर आपको मुझे इस्तेमाल तो करता है, परंतु आप और मेरे द्वारा कार्यों को वो पूरा भी करता है। आपको मुझे बीच में लाता तो है, पर आप और मेरे द्वारा उस कार्य को वही स्वयं पूरा करता है। आप और मेरे पास कुछ नहीं है, हम कुछ कर ही नहीं सकते। एक पापी इंसान के हाथों से परमेश्वर के खुश हो ही नहीं सकता। हमारे अंदर गर्व है, हमारे अंदर अहंकार है, हमारे अंदर लालच स्वभाव है, ना चरित्र है, लालच ना सांसारिक मन हमेशा संसार में भटकता है। हर दिन उठते हैं हम एक चीज करने के लिए, पर कर नहीं पाते हैं। तो सोचिए, एक पापी इंसान से परमेश्वर कब खुश रहेगा? कभी नहीं खुश हो सकता। फिर भी पापियों से वो प्रेम करता और पापियों के द्वारा अपने कार्य को पूरा करता। उसके कार्य को अगर देखा जाए तो सब कुछ यीशु मसीह में पूर्ण दिखाई देता है। और जो भी पुरानी नियम में परमेश्वर करते आया है और वही यीशु मसीह में बटोरता है, एकत्रित किया है यीशु मसीह। हर एक कार्य परमेश्वर का आदेश अनादिकाल में बनाया गया है। हमेशा के अनादिकाल में, शुरुआत में परमेश्वर का आदेश बनाया गया है और समय पर कार्यान्वित हो रहा है। समय पर वो कार्यान्वित हो रहा। उसने आदेश जो दे दिया वो आदेश धीरे धीरे कंप्लीट हो रहा है। और हम कई सारी चीजें हम देखते हैं। अब्राहिम के जीवन को देखते हैं। 12 अध्याय में उत्पत्ति के, 15 अध्याय में उत्पत्ति के, 17 अध्याय में उत्पत्ति के, 22 अध्याय में उत्पत्ति के। तो किस तरह से परमेश्वर अपने कार्य को पूरा करता है, समझ रहे? इसीलिए
परमेश्वर का ठहराई गई लक्ष्य की ओर क्रमानुसार और उद्देश्यपूर्ण रूप से बढ़ रहा है। कई बार लोग नहीं समझ पाते इसे। क्रमानुसार बढ़ रहा, क्रम के बाहर नहीं जाएगा, अलग नहीं होगा, क्रमानुसार बढ़ेगा। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट कि आपको मुझे जानना कि परमेश्वर का कार्य मेरे लिए कितना महान है। कई बार हम लोग कुछ कार्य शुरू करते हैं, पूरा नहीं कर पाते। कई बार हम लोग परमेश्वर में हमेशा आपके पीछे चलूंगा, पर कितना गिरते हैं, पीछे नहीं चल पाते। बट परमेश्वर जो करता है उसे सच में उसका उद्देश्य ठीक समय पर पूर्ण होता है। परमेश्वर का सर्व सामर्थी, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी गुण उसकी अनंत योजना को सिद्धता के साथ पूर्ण करता है। इसीलिए परमेश्वर को हम क्या कहते हैं? सर्वव्यापी, सर्व सामर्थी और सर्वज्ञानी। इसीलिए हम कहते हैं परमेश्वर की अनंत योजना सब बातों को मसीह में एकाग्र करने के लिए लाभदायक और उपकारी है। यीशु मसीह में एकाग्र किया। यीशु मसीह में हमें एकाग्र करना चाहिए। अगर आप यीशु मसीह में हो, प्रभु को जानते हो, परमेश्वर को समझते हो, तो आपको समझना होगा कि मैं यीशु मसीह में परमेश्वर के उन कार्यों को समझ सकता जो परमेश्वर करना चाहता या क्या है। समझ रहे हैं? अद्भुत है। परमेश्वर कभी पापी इंसान के हाथों की सेवा नहीं लेना चाहता। जानते? आज बहुत पूरे संसार में अलग अलग धार्मिक, अलग अलग लोग, अलग अलग मजहब से लोग आज ईश्वर की सेवा करते हैं। क्या ईश्वर बंट जाएगा? जो परमेश्वर कहता मैं एक ही हूं, सारे संसार में मैं ही एक ही हूं, एक ही और कोई दूसरा नहीं, तो क्या वो बंट जाएगा? लोग आज अपनी दिमाग से ईश्वर बनाते हैं, उसका नाम देते हैं। मैं कोई अन्य भाषा में भी नहीं बात कर रहा हूं। अन्य भाषा में तुम पैदा होगे, अन्य भाषा तुम सीखोगे, मुझे एक नाम दोगे, मेरा नाम एक ही है, एक ही नाम है जिससे लोग उद्धार पाएंगे। और वही नाम मैं धरती को दिया, वही नाम मैं स्वर्ग में दिया, वही नाम के सामने हर एक जाति, हर एक धर्म, हर एक लोग घुटने टिके। एक ही नाम के सामने हजारों नाम नहीं हो सकते। ये परमेश्वर प्रॉमिस कर रहा है। ये परमेश्वर कसम खाया, बोलते ना, कसम खाया, वादा किया। हम लोग जो वचन पढ़ा, और एक वचन देखिए, यशायाह 14:24 में, सेनाओं का यहोवा यह कहता, यह शपथ खाई है, निस्संदेह जैसा मैंने ठाना है वैसा ही हो जाएगा। 14:24, वैसा ही हो जाएगा। जैसे योजना मैंने बनाई है वैसे ही वह पूरी हो जाएगी, वैसे ही पूरी होगा। तुम कितने भी ईश्वर बना लो, तुम किधर भी चले जाओ, तुम कितने भी ज्ञान प्राप्त कर लो, ये सारे चीजें मेरा बनाया हुआ है। मेरे कार्य को देखो, मेरे कार्य को देखो। 26-27 उसी अध्याय में 14 के 26 और 27 वचन में कहता, यही योजना समस्त पृथ्वी के लिए ठहराई गई है। क्लियर है? ये परमेश्वर कह रहा, क्या कह रहा? मेरी यही योजनाएं समस्त पृथ्वी के लिए ठहराई गई, हर एक लोगों के लिए ठहराई गई। यही वह हाथ है जो सब जातियों के विरुद्ध बढ़ा हुआ है। आज सोचिए कि परमेश्वर हाथ हर एक जाति के ऊपर बढ़ा हुआ है। आने वाले समय में दिन कठिन समय हो, खास करके विश्वासी लोगों के जीवन में। बहुत सारे लोग भटक जाएंगे, बहुत सारे लोग बहक जाएंगे, बहुत सारे लोग भ्रमित रहेंगे, बहुत सारे लोग आराम की जीवन चाहिए। आने वाले समय में होगा।
लोग आज टीवी को पास्टर बना लिए, लोग आज मोबाइल फोन को पास्टर बना लिए, लोग आज व्हाट्सएप को पास्टर बना लिए, लोग आज जूम मीटिंग को पास्टर बना लिए। सोच सकते हैं जो हमारा चरवाहा है वो हम समझ नहीं पाते। नेक्स्ट कहता, क्योंकि जिस बात को सेनाओं के यहोवा ने ठाना है उसे कौन रद्द कर सकता है? कोई रद्द कर सकता है? जो काम वो शुरू किया है कोई उसे रद्द करेगा? नहीं कर सकता। उसके उठे हुए हाथ को भला कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। ऐसा 37:26 वचन में कहता, क्या तूने नहीं सुना? पूर्व काल से मैंने यही करने को ठानी और प्राचीन काल से इसकी तैयारी की थी। ये परमेश्वर कहता 37:26, मैं पूर्व काल से ये सब तैयारी किया हूं, प्राचीन काल से ये सब ठान चुका हूं, सब कुछ मैंने पहले से निर्धारित कर चुका हूं। सोचिए, आज लोग कहते मैं पाताल में जाऊंगा, वहां पर मेरा जान बचा लूंगा, मैं पानी के ऊपर घर करूंगा, मैं वहां जान बचा लूंगा, मैं चांद पे अपना घर बनाऊंगा, मैं वहां अपना पूरे समस्त ब्रह्मांड, बोलते ना कि पूर्ण रूप से हर एक चीज परमेश्वर की बनाई हुई है। 46 वचन में 46 अध्याय ऐसा है कि 9 से 13 में जो हम लोग पढ़े, वो प्राचीन काल की बातें स्मरण करो। परमेश्वर कहता है प्राचीन काल की बातें स्मरण करो जो आरंभ ही से है, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूं, अन्य कोई नहीं। मैं ही परमेश्वर हूं और मेरे तुल्य कोई नहीं है। मैं अंत की बात आदि से और जो बातें अब तक नहीं हुई उन्हें मैं जानता हूं। 3 बातें ध्यान दीजिए। आदि की बातें, क्या बोलता है? अंत की बातें आदि से और जो बातें कभी नहीं हुई उन सबको जानता। जब वो शुरुआत कर दिया उस समय जो होने वाला है सब चीजों को वो जानता है। सोचिए, ऐसा कौन है? ऐसा कौन है? नहीं, ऐसा कौन है जो आपकी हर एक बात जानता हो, आपके जीवन की हर एक चीजें जानता हो? कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई भी नहीं है, केवल एक ही है और वो है यीशु मसीह, जो आपकी दिल की बात जानता है, वो आपके विचार को जानता है, वो आपके भविष्य को जानता है, वो आपकी भूत को जानता है, वो आपके वर्तमान को जानता है। केवल एक ही और वो है यीशु मसीह। प्राचीन से बातें बताता आया हूं, हर एक बात वो प्राचीन से बताता भी आ रहा। मैं कहता हूं कि मेरी योजना स्थिर रहेगी और मैं अपनी भली इच्छा पूरी करूंगा। अद्भुत है, उसकी योजनाएं स्थिर रहेगी। इसीलिए परमेश्वर कहता मेरा वचन हमेशा स्थिर रहेगा। नहीं, हमेशा स्थिर रहेगा, मेरा वचन हमेशा स्थिर रहेगा। मत्ती का 24:35 में ऐसा या 40:13 से 17 को ही पढ़िए। 40:13 से 17। इसने यहोवा की आत्मा को मार्ग बताया अथवा उसका परामर्शदाता होकर उसको सिखाया। किसने इससे सम्मति ली और किसने उसको समझ दी है? किसने उसे समझाकर न्याय का मार्ग बता दिया और ज्ञान सिखाकर बुद्धि का मार्ग जता दिया? देखो, जातियां तो मानो बाल्टी में एक बूंद तथा कड़ों की एक धूल के कण सदृश ठहरी है। देखो, वह दीपों को धूली कणों के समान उठाता है। लेबनोन भी ईंधन के लिए अपर्याप्त होगा और उसके पशु होमबलि के लिए पर्याप्त न होंगे। समस्त जातियां उसके सामने नग्न है, तो वह इसके लिए शून्य से भी कम और व्यर्थ ठहरी है।
यहाँ पर एक चीज मुझे कि लोग परमेश्वर से सलाह क्यों नहीं लेते, लोग एकांत में जाकर बैठते क्यों नहीं, लोग परमेश्वर से बातें करते क्यों नहीं। किसने परमेश्वर को सलाह दिया? जो आप आज दूसरे को सलाह लेने जाते हो, क्या वो इंसान परमेश्वर को सलाह दिया? परमेश्वर हर किसी का माइंड को बनाया, आपकी माइंड को भी पढ़ता है, उनके माइंड को भी पढ़ता है। फर्क इतना है कि हम परमेश्वर पर, परमेश्वर के कार्य पर या परमेश्वर की योजना पर भरोसा नहीं है। अगर हम परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की ज्ञान, परमेश्वर की सर्वव्यापी होने का, परमेश्वर की सर्वज्ञानी होने का, परमेश्वर की सर्व जगह पे मौजूद होने का अगर हम एहसास करते या समझते तो हम वाकई में परमेश्वर से सलाह लेंगे। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, लोग परमेश्वर से सलाह नहीं लेते, लोग परमेश्वर के पास नहीं आना चाहते, लोग परमेश्वर की बातों पर ध्यान नहीं देते। जब उनके जीवन में कोई परिस्थितियां आता है, वो परमेश्वर को छोड़कर दूसरे लोगों की सलाह लेते हैं। एक चीजें अगर करते हैं, 4-5 बार जाकर उस इंसान से सलाह लेते हैं जो इंसान विश्वासी भी नहीं है। दुख लगता है ऐसे लोगों से, तकलीफ होता है। यशायाह 43 9 से 13 में एकमात्र उद्धार करता है, दूसरा कोई भी नहीं। एकमात्र है, आपको बचाएगा, वो आपको सुरक्षित रखेगा, आपको हमेशा आपकी ध्यान रखेगा, दूसरा कोई भी नहीं है। प्राचीन काल से लेकर अंत तक कोई उद्धार करता और नहीं हो सकता, एक ही मात्र है, और वो है परमेश्वर यहोवा जो यीशु मसीह में दिखता है। यशायाह 45 5 से 7 पढ़िए। यशायाह 45 5 से 5 to 7। मैं यहोवा हूँ और दूसरा कोई नहीं, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं। यद्यपि तू मुझे नहीं जानता तो भी मैं तेरी कमर कसूंगा। क्या बात है, अद्भुत है, पढ़िए। जिससे उदय चल से लेकर अस्त चल तक लोग जान ले कि मुझ बिना कोई है ही नहीं। मैं यहोवा हूँ और दूसरा कोई नहीं है। मैं उजियाले का बनाने वाला और अंधियारे का सृजनहार हूँ। मैं शांति का दाता और विपत्ति को रचता हूँ। मैं यहोवा ही इन सबों का करता हूँ। अद्भुत है ना। वो बोलता भले तुम मुझे नहीं जानते, बट मैं तुम्हारी कमर कसूं, मैं तुम्हें हिम्मत बढ़ाऊंगा ना। अद्भुत परमेश्वर है। और सोचिए कि किसी को आप नहीं जानते हो, वो कभी मदद करेगा आपका? इम्पॉसिबल है। इस धरती पर कोई भी नहीं, मैं उसे जानता नहीं, मदद नहीं कर सकता। अभी मुझे अफसोस लगा, एक इंसान से बातें कर रहे थे कि अभी जो कहाँ पर वो बादल फट गया और पहाड़ से पानी, बहुत सारे लोग बह गए, 16-17 लोग मर गए अमरनाथ यात्रा में। मुझे दुख लगा वो इंसान से बात करके, बोलते वो लोग शहीद हो गए तो अमर बाबा ने उनको जन्नत ले गए। मैं उनकी भावनाओं को देखकर मुझे चकित होने लगा। लोग ऐसे भी सोचते हैं। सोचिए, जो परमेश्वर बिना कुछ कहे आपको मदद करने वाला, वो परमेश्वर किसी का जान इस प्रकार से लेगा? इम्पॉसिबल। लोग मानने को तैयार नहीं, लोग मानने को तैयार नहीं है। लोग डिवाइड कर चुके हैं अपनी माइंड को, अपनी सोच को अलग कर चुके हैं, अलग धारणा में ले चुके हैं। सोचिए, थोड़ी समय के लिए कितने सारे लोग मारे गए। अफसोस है। और इसी समय पर जाना जरूरी है, जब बादल फाटेगा, पहाड़ गिरेगा, बोलते यही समय है वहाँ पर जाने का, भक्ति दिखाने का। और यहाँ पर भक्ति नहीं होता, घर में भक्ति नहीं हो सकती। घर में भक्ति दिखाना, वहाँ भक्ति दिखाना में अंतर है। ये दुनिया, सच बता रही, कुछ चीजों को समझने की जरूरत है। सोचिए, परमेश्वर बड़े बड़े पहाड़ों को बनाए, बादलों को बनाए, मेघों को बनाए, ये सारे चीज आ रहा है, और तुम उसी समय कहीं
परमेश्वर कहता है रुको, बरसात के समय तुम घर पे रुको। नहीं, कुछ चीजें हमारी उड़ीसा की तरफ हम देखेंगे, बरसात के समय कोई जाएंगे नहीं बाहर, जाते नहीं। क्यों? कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जहां दूर दरार में है सब घर आते हैं वापस। परमेश्वर कहता है मैं सब कुछ बनाया, मैं तुम्हें संभालूंगा, मैं तुम्हारी कमर कसूंगा। यूहन्ना में यीशु मसीह मत्ती की किताब में कहता है अच्छे पापी, धर्मी अधर्मी दोनों पर मेह बरसाता और दोनों पर सूर्य उदय करता। सोचिए, वो दोनों से प्रेम करता है, दोनों से प्रेम करता है। वो आप जानो या ना जानो आपकी कमर कसेगा। आज दुनिया भी लोगों को देखो, परमेश्वर उनसे कितना प्यार करता है। हम लोग सिर्फ रोते रहते हैं, अच्छा चल रहा था, विश्वास नहीं कर रहा था, विश्वास कर रहा तो मेरा जीवन बेकार हो रहा है। कमाल है, परमेश्वर आपका जीवन अब भी कस के रखा। आप समझ नहीं पा रहे उसके कार्यों को, आप चल नहीं पा रहे उसकी मार्ग पर, आप सलाह नहीं ले रहे हो उससे, आप कभी उसके कार्य पर ध्यान नहीं दे रहे कि वो आपके लिए क्या है। सोचिए, कोई इंसान आपके लिए मर सकता है? कोई इंसान मरेगा आपके लिए? नहीं मर सकता, इम्पॉसिबल। पहले तो लोग कहते थे कि सती ना, पति मर गया तो पत्नी भी मर जाती नहीं थी, उसको जबरदस्त जला दिया जाता, मर जाओ तुम। आज पति मरे तो दूसरा शादी, तुरंत दूसरा शादी। सही में क्या हो गया जमाना। भजन संहिता 104 और वचन 24 में कहता, हे यहोवा तेरे कार्य तो अनगिनत। कभी गिना आपने परमेश्वर के कार्य कितने? परमेश्वर के कार्य अनगिनत, कभी हम गिन नहीं सकते। बाल किस चीज से बना है? इतना खूबसूरत लगता है। हाँ? हम लोग बेकार केमिकल शैम्पू से बिगाड़, मिट्टी से बोलते कि चमकता बाल। आप कभी मिट्टी लगा के देखिए, शैम्पू से भी ज्यादा चमकेगा। आपको जैसा स्किन दिया परमेश्वर ने, जैसा कार्य किया डिजाइन के साथ, जो कलर आपको सूट किया है वही रहेगा। चाहे आप कितने भी पाउडर बढ़िया लगा लो, गोरा होंगे नहीं। सोचिए, कितना पैसा देकर सैलून में ये करते वो करते, क्या बोलते फेशियल, हाँ वैसे की रहता। फिर एक दिन के बाद देखिए और काला हो जाता नहीं देखे। बट परमेश्वर जो बनाया वो, सोचिए हम लोग बिगाड़ रहे हैं, हम लोग उसको बिगाड़ते, बट परमेश्वर कहते कि वैसा ही है जैसा मैं बनाया। अनगिनत काम है। हाथ की रेखाएं देखो, फिंगरप्रिंट देखो, ये परमेश्वर की बनाई हुई चीज। कोई बना सकता? नहीं बना सकता। फिंगरप्रिंट आपके जैसा फिंगरप्रिंट और कोई बना ही नहीं सकता। ये परमेश्वर का काम है। सोच सकते हैं थोड़ी समय के लिए, मैं नारियल के बारे में सोच रहा हूँ। अच्छा, किसी के ऊपर गिरता नहीं है, जल्दी गिरता नहीं नारियल, सही में टूटता नहीं जल्दी। तरबूज देखो इतना बड़ा, धन्यवाद करो कि परमेश्वर जमीन में रखा हो। अगर पेड़ के जैसा ऊपर में होता, किसी के सर पे गिरता, सोचो है? मतलब ये परमेश्वर का काम है। कुछ चीजें ऊपर रहता जो बहुत भारी भरकम है, पर वो कभी गिरता नहीं। और पाक के गिर जाता, मतलब सड़ के नहीं, पक जाएगा एकदम। कई सारी चीजें हैं जो आप देख सकते। आपकी शरीर में इतनी सारी चीजों को परमेश्वर बनाया, वो सारी चीजों को आप गिन ही नहीं सकते। कभी कभी डॉक्टर समझ नहीं पाता, परमेश्वर ने इंसान कंप्यूटर को बनाया, फिर भी कंप्यूटर को समझ नहीं पाता। इंसान बनाया को, तो परमेश्वर की बनाई हुई चीजों को कैसे समझेगा? सोच सकते हैं। पर हमें धन्यवाद देना चाहिए परमेश्वर को, नहीं कि परमेश्वर तेरे हाथ की कार्य अद्भुत है।
अद्भुत है। स्वर्ग से मन्ना दिया इजराइल लोगों को। वो मन्ना कैसे होगा? वो रोटी भी बना के खा सकते हो, कच्चे भी खा सकते हो, पका के खा सकते हो, हर तरह से खा सकते हो। वो 12 महीना कैसे भी रहे, हर प्रकार से खा सकते हो। आप उसको मसालेदार भी बना के खा सकते हो, आप उसको सादा भी खा सकते हो, और जैसे खाओगे वैसे टेस्ट है। ये परमेश्वर की दिया हुआ मन्ना। सोच सकते हैं कभी कभी हम लोग जो इंसानी बनाए हुए मन्ना या कुछ चीजें बना के रख दो तो कल बेकार है, नहीं। वो परमेश्वर बोलता है कि उतना ही लेना जितना तुम्हें जरूरत है। अगर ज्यादा लिया तो कीड़े मिलेंगे। कभी कभी हम लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं तो इसीलिए हमारे दिमाग में कीड़े लग जाते हैं, दूसरे दिन परमेश्वर को फॉलो नहीं कर पाते। इसीलिए सावधान रहो। दूसरी बात कहता भजन संहिता 104 और वचन 24 में, हे यहोवा तेरे कार्य तो अनगिनत है, तूने यह सब बुद्धि से बनाया है। पृथ्वी तेरी संपदा से परिपूर्ण है। संपत्ति से सर संपदा लिखा, संपत्ति संपदा संपत्ति जो भी हो एक ही चीज। संपदा वो दूसरे बाइबल में शायद मिलेगी। तो संपत्ति परमेश्वर की संपत्ति से परिपूर्ण है। समझ रहे? भजन संहिता 135 वचन 6 में कहता, जो कुछ यहोवा चाहता है उसे वह आकाश में और पृथ्वी पर, समुद्र और समुद्र तले में करता है। जो कुछ वो चाहता है आसमान में, पृथ्वी पर, समुद्र में, समुद्र के नीचे वो काम करता है। समझ रहे? दानियल का किताब में यहाँ पर दूसरा अध्याय 20 और 21 वचन में खूबसूरत बात है। यहाँ पर परमेश्वर का नाम अनंत काल तक धन्य हो। अनंत काल तक परमेश्वर का नाम धन्य होगा, क्योंकि बुद्धि शक्ति उसी की है। अनंत काल तक परमेश्वर का नाम धन्य है। क्यों? इसलिए कि बुद्धि और शक्ति उसी का है। समयों और युगों को वही बदलता है और कोई नहीं बदल सकता। आज मोदी जी कितना भी कर ले, युगों को बदल नहीं सकता, समयों को बदल नहीं सकता। जो होना है वो होना है। कई सारे लोग कहते हैं ये महामारी आने से पहले, ये जो कोविड-19 आया, बहुत सारे लोग भविष्यवाणी किए, बहुत पास्टर लोग भविष्यवाणी किए, बहुत बाबा लोग भविष्यवाणी किए। बोले इतना साल में ये हुआ था, तभी कहा गया था, ये हुआ था तभी कहा गया था। लोग कई सारे पास्टर लोग इसके बारे में भविष्यवाणी। सोचिए, जो होना है, जो परमेश्वर कह दिया वो कह दिया। परमेश्वर ये भी कहा कि हे सुनो, अगर तुम मेरी आज्ञाओं के अनुसार चलोगे, मेरी बातों को मानोगे, तो संसार की कोई भी बीमारी तुम पर नहीं आ सकती। तो ये भी परमेश्वर कहता है। हर एक चीज की परमेश्वर के पास सॉल्यूशन है, और हर एक चीज जो आने वाला है, होने वाला है, उसको पता है। समझ रहे क्या कह रहा? समय और युगों को वही बदलता है, वही राजाओं को उठाता है और स्थापित करता है, हटाता है और स्थापित करता है, और बुद्धिमानों को बुद्धि और ज्ञानवानों को ज्ञान प्रदान भी करता है। वही सब कुछ करता है। दानियल का 4 अध्याय में एक बहुत बड़ा राजा था जो बहुत घमंड था, बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर। तो ये बहुत घमंड था इसके पास, इसका घमंड टूटा और ये परमेश्वर की महिमा करने लगा। ये परमेश्वर की महिमा करने लगा। 4:34-35 में कहता है कि उन दिनों के बाद मुझ नबूकदनेस्सर ने स्वर्ग की और दृष्टि की, और मेरी बुद्धि फिर से जो की तो हो गई। तब मैंने परम प्रधान को धन्य कहा। हाँ, मैंने सदा जीवित रहने वाले की स्तुति और महिमा की, क्योंकि उसकी प्रभुता सनातन की है और उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहता है। पृथ्वी पर रहने वाले उसके समक्ष कुछ भी नहीं। वह स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के निवासियों के बीच अपने इच्छा अनुसार कार्य करता है, और ना तो कोई उसका हाथ ही
हाथ ही रोक सकता और ना पूछ सकता कि तूने यह क्या किया है। ये परमेश्वर समझ रहे हैं, वो सब कुछ करता है। ये नबूकदनेस्सर राजा इतनी घमंडी होने के बावजूद भी आज परमेश्वर की महिमा कर रहा है। जीवित परमेश्वर, सनातन परमेश्वर, पृथ्वी पर हे सारे लोगों उसी की आराधना करो, उसी की महिमा करो। वही सब कुछ करता है। उसी के इच्छा अनुसार हम लोग आज जिंदा है, उसी के इच्छा अनुसार हम जीते हैं, उसी के अनुसार हम चलते हैं, उसी के इच्छा अनुसार हम जो कुछ भी करते हैं। जो इतना बड़ा राजा होने के बावजूद भी वो परमेश्वर की आराधना करता है। इसीलिए इफिसियों का पहला अध्याय बहुत खूबसूरत बातें हैं। 9 वचन से लेकर 11 वचन तक कोई पढ़ेंगे इफिसियों का। बंद करूँगा। हाँ नहीं, 1 वचन का, इफिसियों का 1:9 से 11 वचन, पहला अध्याय का 9 से 11। उसने हमें अपनी इच्छा का रहस्य अपने भले अभिप्राय के अनुसार जिसे उसने स्वयं निर्धारित किया था बताया, ऐसे प्रबंध के उद्देश्य से कि समयों के पूरे होने पर वह सब कुछ जो स्वर्ग और पृथ्वी पर है मसीह में एकत्रित करे। ओके, एक रहस्य था उस समय, शुरुआत में एक रहस्य था, बाद में वो अपन हुआ और एकत्रित किया यीशु मसीह में। आज हम सब एकत्रित हो रहे हैं यीशु मसीह में। तो आप देखोगे एक उदाहरण ना, शुरुआत कब होता, अगर वो भजन संहिता 139 को पढ़ोगे तो हमारा जो शुरुआत हो माँ के पेट में, और वो शुरुआत को कोई याद नहीं करता, पर परमेश्वर को याद रहता है। उस चीज को कोई याद नहीं करता, परमेश्वर को याद रहता है। समझ रहे हैं? यहां पर कहता है कि यीशु मसीह में जो बातें रहस्य था, यीशु मसीह में वो बातें को एकत्रित कर रहा है। और एक दिन परमेश्वर के राज्य में देखोगे परमेश्वर के लोगों को। समझ रहे हैं? आगे पढ़िए। उसी में जो अपनी इच्छा की सुन्नति के अनुसार सब कुछ करता है, हमने भी उसके अभिप्राय के अनुसार पहले से ठहराए जाकर उत्तराधिकार प्राप्त किया। ओके, सब कुछ हम लोग भी उत्तराधिकार प्राप्त किए उसी के द्वारा। प्रेरितों के काम 17:24 से 28 में परमेश्वर कहता है यहाँ पर कि जो परमेश्वर सारे सृष्टि को बनाया, उसकी हाथों की रचना है ये सारी चीजें, और उसकी कारीगरी है, हर चीजों को उसने बनाया है। तो वो कैसे परमेश्वर है? क्या इंसान की बनाई हुई चीजों में वो रह सकता है? मेरा साइकिल लेकर मेरा बेटा बोलता, पापा तुम्हारी बर्थडे में ये गिफ्ट है। हाँ? मेरा साइकिल लेता मेरा बेटा और मेरे जन्मदिन में मुझे गिफ्ट करता, कहता पापा आपके जन्मदिन में ये गिफ्ट है। कैसा लगेगा? हम लोग वही कर रहे हैं। परमेश्वर ये मेरी तरफ से मैं गिफ्ट उपहार दे रहा हूँ, क्योंकि मैं आपका भक्ति रखता हूँ, मैं आप पर भक्ति रखता हूँ। हो सकता है ऐसा? हो सकता है। जो चीजें परमेश्वर ने बनाया, क्या उन चीजों में परमेश्वर कभी प्रसन्न हो सकता मैं जब उसको दूंगा? नहीं हो सकता। वो क्या चाहिए उसे? कोई एक जन पढ़िए, एक वचन, 4 वचन है, 4 वचन एक पढ़ते हैं। प्रेरितों के काम 17:24 से 28। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहेगा। कहाँ नहीं रहेगा? हाथ की बनाई हुई चीजों में वो कभी नहीं रहेगा। न किसी वस्तु। एक मिनट, समझ रहे हैं? तो वो कभी नहीं रहेगा हाथ की बनाई हुई चीजों में। और हम लोग हमारे लिए बहुत बड़ा रूम बना देते हैं, और जो परमेश्वर के लिए छोटा रूम बना देते हैं। कैसा ना, कभी कभी ये फनी लगता है, बट सोचो तो इसमें परमेश्वर हंसता है, और उसके साथ साथ वो बहुत दुखी भी होता है। मेरी बनाई हुई चीजों में तुम मुझे ही
बनाते हो। बोलते ना, मेरी टोपी उतार कर मुझे ही टोपी पहनाते। सोचिए, मेरे सर पे टोपी उतार कर मुझे ही टोपी पहनाते हो। ऐसा इंसान है, समझ रहे हैं? वो कभी भी क्या कह रहा, परमेश्वर जिसने जगत और उसमें की सब वस्तुओं को बनाया, वही स्वर्ग और पृथ्वी का प्रभु है। वह हाथ के बनाए हुए मंदिरों में निवास नहीं करता है, ना ही मनुष्य के हाथों से उसकी सेवा टहल होती है। तो सेवा कैसे होता है? ना ही मनुष्य से सेवा। आज कितने भी लोग कितना कुछ करते हैं। आज बहुत सारे मसीह लोग, यीशु मसीह क्या कहा, जो बाएं वाले दाएं वाले इसमें फर्क है। दाएं वाले और बाएं वाले में फर्क है। एक लोगों को कहा, जब मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़ा दिया, जब मैं भूखा था तुमने खाना खिलाया, जब मैं जेल में था तुमने मिलने आया। और एक तरफ कहता, जब मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़ा नहीं दिया। ये कपड़ा है क्या? ये सचमुच आज लोग कमल बांटते हैं, सुसमाचार को पीछे रखते हैं। सुसमाचार ही वो कपड़ा है जो पुरानी वस्त्र को उतार कर नई वस्त्र को पहनाता, और वो है धार्मिकता का वस्त्र। पर वो लोग नहीं समझ पाते। आज लोग क्या करते हैं, जैसे सांसारिक लोग भंडारा खिलाते हैं, वैसे मसीह लोग भंडारा खिलाते हैं, वाह भाई लेते हैं, पर उसमें कुछ लाभ नहीं। तुम एक इंसान को बचाने के लिए सुसमाचार प्रचार नहीं कर पा रहे हो, परंतु भरपूर खाना दे रहे हो। मैं भूखा था तुमने खाना तो खिलाया, पर जो मैं भूखा था वो खाना नहीं खिलाया। कौन सा खाना? आत्मिक रोटी नहीं दी। मैं जेल में था, शैतान मुझे बांध के रखा था। तुम मेरे जेल में मिलने तो आया, पर मुझे छुड़ाया नहीं। अगर तू मुझे सुसमाचार सुनाता, ज्योति के बारे में बात करता, तो मैं तुझ पर तेरे बातें को सुनकर मैं विश्वास करता और मैं जेल से छुटकारा मिल जाता। मैं उसी समय यीशु मसीह पर विश्वास करता अगर तू सच में सुसमाचार को बताता। तू मिलने तो जरूर आया, पर छुटकारा नहीं दे पाता। आज बहुत सारे मसीह लोग इस तरह से काम करते हैं। बहुत सारे मसीह लोग इस तरह सोचते हैं, वचनों से दूर रहते हैं, सुसमाचार से दूर रहते हैं, परंतु दुनिया जो दिखा रहा वो करते हैं, ताकि समाज में लोगों को आदर मिले, सरकार से मदद मिले, उनका नाम बढ़े, उनका मिनिस्ट्री बढ़े। आज बहुत सारे लोग कम्बल देकर लोगों को बुलाते हैं, वहाँ कंबल मिलता है, वहाँ बिरयानी मिलता है। किधर जाना चाहते, कंबल वाला के पास या बिरयानी वाला के पास? ओके, आगे पढ़िए। 24-25 पढ़िए, 25-26 पढ़िए। उसने 26 एक ही मूल से मनुष्य के प्रत्येक जाति को बनाया कि ओके, उससे पहले 24-25 पढ़िए। 25 और ना ही मनुष्य के हाथ से उसकी सेवा टहल होती है, मानो कि उसे किसी बात की आवश्यकता हो, क्योंकि वह स्वयं सबको जीवन, श्वास और सब कुछ प्रदान करता है। बस 25 वचन में कहता, क्या लगता है परमेश्वर को क्या चीज की जरूरत है? इंसान सोचता है कि परमेश्वर को फूल की जरूरत है, ले वो फूल, मैं सबसे बड़ा फूल और मैं उसी को भी फूल बना रहा हूँ जिसने फूल बनाया। सोचिए, इसीलिए परमेश्वर कहता मनुष्य की मूर्खता नहीं, क्रूस की कथा मनुष्य के लिए मूर्खता, परंतु विश्वास करने वालों के लिए बुद्धिमत्ता। हर एक पापी इंसान पुलिस का मतलब मूर्ख है। और यहाँ पर कहता कि क्या चीज की परमेश्वर को जरूरत? जो परमेश्वर सबको जीवन और श्वास देता है, वो परमेश्वर को क्या चीज की जरूरत है? आज कोई चीज की जरूरत है? नहीं, कोई चीज की जरूरत नहीं है उसे। आपकी कोई भी चीज की जरूरत नहीं, और ना ही आपके हाथों की सेवा लेना चाहता है। कुछ भी चीज लेना नहीं चाहता, वो आपके मन देखता है।
आपकी मन देखता, और जब आपका मन वाकई में परमेश्वर पर भरोसा और लीन होता है, तब उसने आपको योजना में बुलाता और अपनी योजना देता है। क्या कहा अपनी योजना में? जाओ हर एक लोगों के पास, पूरे जगत में जाओ, हर एक जाति, हर एक भाषा बोलने वाले लोगों के पास मेरा सुसमाचार पाठो। ओके 26। उसने एक ही मूल से मनुष्य की प्रत्येक जाति को बनाया कि संपूर्ण पृथ्वी पर बस जाए, और इसलिए उनसे उनका एक निश्चित समय तथा उनके निवास की सीमाएं निर्धारित कर दी। ओके, एक ही मुल्क से हर एक जाति के लोगों को बनाया उसने। आप सोच सकते हैं, घूम फिर के जाइए नूह के पास, एक ही परिवार से, एक ही मुल्क से, एक ही भाषा थी, एक ही जाति था, एक ही परिवार के लोग थे। आज हम जाति के लिए लड़ते हैं, पर जो परमेश्वर एक ही जगह से सब लोग को बनाया, एक ही बाप, एक ही मां, वहीं से शुरुआत हुई सब कुछ। और आज मैं बड़ा हूं, वो बड़ा है, वो बड़ा है, क्या कोई किसी का कदर नहीं करता। जो मर रहा मरने दो, जो जी रहा जीने दो। नफरत, कट्टरपंथी, ये सारे चीज आज दुनिया में फैल रहा। क्यों? सोचिए थोड़ी समय के लिए, एक ही मूल से हर एक जाति, हर एक भाषा बोलने वाले लोगों को एक ही साथ इकट्ठा करने के लिए परमेश्वर बनाया। आखिरी वचन पढ़िए, 28 वचन, 28, 27 पढ़ ली? हाँ 27 पढ़िए, 27। कि वे परमेश्वर को ढूंढे, हो सकता है कि वह उसे टटोल कर पाए, यद्यपि वह हम में से किसी से दूर नहीं, 28 में पढ़िए। क्योंकि उसी में हम जीवित रहते, चलते फिरते और अस्तित्व रखते हैं। जैसा कि तुम्हारे अपने कुछ कवियों ने कहा है, हम तो उसी की संतान हैं। ओके, बहुत सारे लोग जानते हैं कि एक ही परमेश्वर है, फिर भी वो अलग अलग नामों से पीछे चल जाते हैं, और एक ही भाषा, एक ही चीज़ों से सभी लोगों को एक ही जगह पे तुलना लाना चाहता परमेश्वर। जैसे नूह के ज़माने में था, वैसे आज भी परमेश्वर कलीसिया के द्वारा यीशु मसीह में एकत्रित करना चाहता। एक ही भाषा होगा, एक ही प्रकार के लोग होंगे जो परमेश्वर की आराधना करने वाले, जो परमेश्वर की महिमा करने वाले। समझ रहे हैं? ये परमेश्वर की कार्य है। आप खुद इन सब वचनों को पढ़िएगा और वचन आप खुद सोचिएगा। हम डिवोशन में देंगे परमेश्वर के आदेश के कुछ विशेष पहलू, इसके साथ मेल खाता है। जो डिवोशन अभी मिलेगा आपको, इसी के आधार पर होगा। सृष्टि, उपाय और ईश्वरीय सुरक्षा, ये सारी चीज़ों के बारे में, और मनुष्य का उद्धार, ये सारी चीज़ों के बारे में मैं डिवोशन में बताऊंगा। आप लोग यूट्यूब में सुन सकते हैं। ठीक है, आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र, महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते और एक शुभ अवसर आप हमें दिए हैं आपकी कार्यों को जानने के लिए। आपकी कार्य आश्चर्य है प्रभु, आपकी कार्य आश्चर्य है यीशु। धन्यवाद देते, तूने अंधों की आंखें खोल दी, यह अद्भुत काम था। एक पैसा, एक फूटी कौड़ी नहीं ली, कभी आप फेमस होने के लिए भी नहीं किए। लाजर को आपने बुलाया, कब्र से बाहर, आंधी को शांत किया, लोगों को चंगाई दिया, गरीब लोगों की मदद की। प्रभु यीशु, तू जीवन देता, श्वास देता, ये तेरे काम है। आज हमें वो बल दे कि हम दूसरों को जीवन पहुंचा सके। आपका श्वास, सुसमाचार लोग सुन सके, जान सके। जितना कोशिश करें पिता, उतना ही ज़्यादा है। हम कोशिश करें तेरी योजना को समझने में, तेरी उद्देश्य को समझने में। प्रभु यीशु, तेरे हाथों के कार्यों को समझने में आप हमारी मदद कीजिए। प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो पिता, उनकी मन को प्रभु स्थिर करो और एकत्रित करो यीशु मसीह में, और उनके मन को इस्तेमाल करो प्रभु तेरे राज्य में। हर एक भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, उन लोगों के लिए खास करके जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा अविश्वासी, अंधविश्वासी लोगों के साथ समय बिताते। प्रभु यीशु, आप उनके जीवन में काम करो। प्रभु तू सच्चा और जीवित परमेश्वर, तू अगर तू फिलिपुस के द्वारा उस खोजे का मन को बदल सकता है, तो प्रभु आज एक एक भाइयों के द्वारा बड़े बड़े अधिकारी, कर्मचारी, वकील, सबके मन बदल सकता है। प्रभु यीशु, तो सच्चा और जीवित परमेश्वर, धन्यवाद देते आज का दिन को, इस समय को प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो पिता। और प्रभु
जल्द से जल्द बारिश लेकर हमारे शहर में प्रभु आपकी कृपा दृष्टि रहे। आपके लोग आपसे पुकार रहे पिता, पापियों के साथ तेरे लोग भी तकलीफ में ना हो प्रभु। आप मदद करो, आप सबसे प्यार करते हो प्रभु यीशु, आप सहायता करो। धन्यवाद देते हैं, दिशा के लिए प्रार्थना करते हो, उसे शक्ति सामर्थ दीजिए, तेरी दया और कृपा है। धन्यवाद आज का दिन को इस समय प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरा यीशु रहता वहाँ, हालेलुया।